Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CABF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इन नवंबर 2022 द बायलैटरल एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो गरुड़ शक्ति कौन सी कंट्री के साथ होती है? तो गरुड़ शक्ति होती है इंडोनेशिया के साथ में। ओके, अगर गरुड़ की बात करें, सिर्फ गरुड़ की बात करें और सिर्फ शक्ति की बात करें तो ये गरुड़ और शक्ति दोनों होती है फ्रांस के साथ में। गरुड़ होती है एयरफोर्स की एक्सरसाइज विथ फ्रांस, शक्ति होती है आर्मी की एक्सरसाइज विथ फ्रांस, और वरुण होती है नेवी की एक्सरसाइज विथ फ्रांस। ओके, तो गरुड़ शक्ति वरुण ये है फ्रांस के साथ, लेकिन गरुड़ शक्ति होती है इंडोनेशिया के साथ में। ओके, यूएसए के साथ में युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ और वज्र प्रहार, ये तीनों एक्सरसाइज किसके साथ होती है? यूएसए के साथ में। रशिया के साथ में होती है इंदिरा। ओके, इंदिरा इंदिरा किसके साथ होती है? रशिया के साथ में। और जापान के साथ में जीमैक्स। ओके, जीमैक्स होती है जापान के साथ में। तो ये रही सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट। तो पैरा एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं? जिनके कोई डिफरेंटली एबल्ड हो। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है और वो एस्ट्रोनॉट बन गया है तो वो कौन है? पैरा एस्ट्रोनॉट। तो ये है पैरा एस्ट्रोनॉट। पैरा स्प्रिंटर थे ये, एक ओलंपिक स्प्रिंटर है, पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर्स जॉन जॉन मैकफॉल। ओके, जॉन मैकफॉल ये एक पैरा स्प्रिंटर थे और इन्हें ईएसए ने एक पैरा एस्ट्रोनॉट डिक्लेयर किया है। ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, नासा ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया था? आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन किसने लॉन्च किया था? नासा ने। इसरो का कौन कौन सा मिशन है? गगनयान मिशन। ठीक है, चंद्रयान मिशन और मंगलयान, ये सारे मिशन किसके थे? इसरो के। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 बीइंग हेल्ड फ्रॉम नवंबर 23 टू 25। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग ये कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में। ओके, ये कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में इंडिया कैंप कहाँ हुई थी? इंडिया कैंप ये भी हुई थी न्यू दिल्ली में। ऑन नवंबर 24 अनवर इब्राहिम हैज टेकन ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है, अनवर इब्राहिम ये बने हैं मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021। तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये किसे मिला है? कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन नवंबर 23 द अग्नि 3 मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम। तो अग्नि 3 ये कैसी मिसाइल है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कौन से मिशन में डेवलप हुई थी? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम में ये डेवलप हुई थी और इसी प्रोग्राम में टोटल 5 मिसाइल डेवलप हुई थी। कौन कौन सी? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। ठीक है, और ये अग्नि 3 इसी का एक वेरिएंट है। और अग्नि 3 कहाँ से टेस्ट फायर हुई है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। ओके, कहाँ से टेस्ट फायर हुई है? एपीजे अब्दुल कलाम, उड़ीसा। और अग्नि प्राइम इसकी भी टेस्टिंग कहाँ से हुई थी? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा से। ओके, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन हमारी क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? मान लो ये हमारी अर्थ है, हमने यहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया और ये टारगेट है। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो एटमॉस्फेयर में एक हाइट तक जाएगा, फिर वहाँ से प्रोजेक्टाइल होते हुए उस टारगेट को हिट करेगा। तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, लेकिन क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस जाती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में हिट नहीं करती है, ये सरफेस टू सरफेस जाकर हिट करती है। तो ब्रह्मोस हमारी एक क्रूज मिसाइल है। और बाकी ये सारी पटना जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो बनी है वो सारी
बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 7, on November 23, which country has been declared a state sponsor of terrorism by European Union Parliament? तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने किसे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया है? वो है रशिया को। रशिया को वॉर एट्रोसिटीज को लेकर, यूक्रेन के ऊपर वॉर एट्रोसिटीज को लेकर रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया है यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कडालेकई पारशई फेस्टिवल, ये कडालेकई पारिशे फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है? विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये फेस्टिवल हुआ है कर्नाटक में। ओके, ये कर्नाटक का फेस्टिवल है। ओके, गुजरात का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? नवरात्रि। ओके, नवरात्रि है गुजरात का फेस्टिवल। असीम मुनीर वॉज अपॉइंटेड एज द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री ऑन November 4? तो असीम मुनीर जो है इन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया है पाकिस्तान का। ओके, पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसे बनाया गया है? असीम मुनीर को। यहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवाज शरीफ। ओके, और हाल ही में इनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्हें गोली मारी गई थी। ओके, उन्हें गोली लगी थी, लेकिन वो बच गए। ओके, Question number 10, on November 24, the second ship of Project 15BY was handed over to the Indian Navy. Its name is, तो Indian Navy का project 15BY इसके अंडर में डिस्ट्रॉयर्स बिल्ड करेगी इंडियन नेवी, और उसी में से जो दूसरा डिस्ट्रॉयर भी मिला है वो है मर्मुगोवा। ओके, मर्मुगोवा डिस्ट्रॉयर ये मिला है इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 15BY के अंडर। दूसरे प्रोजेक्ट कौन कौन से? प्रोजेक्ट 15 और प्रोजेक्ट 75। ओके, प्रोजेक्ट 75I इसमें स्टेल्थ सबमरीन्स, ओके, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स इसमें डेवलप होगी, और वो सबमरीन 6 सबमरीन्स होंगी टोटल। और सबमरीन्स के नाम क्या है? कलवेरी, कावेरी, करंज, वेला, वागीर, वाक्षीर, ये सारी जो है ये होंगी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो प्रोजेक्ट 75I में इंडियन नेवी कमीशन करेगी। अगर प्रोजेक्ट 17 की बात करें, प्रोजेक्ट 17, ओके, प्रोजेक्ट 17A, तो प्रोजेक्ट 17A में हमने कमीशन किए हैं स्टेल्थ फ्रिगेट, जो फ्रिगेट्स होती है उन्हें हमने इसमें कमीशन किया था। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 17A, और इसमें 3 फ्रिगेट्स हम अभी कमीशन कर चुके हैं। तो सबसे पहली थी नीलगिरी, दूसरी थी उदयगिरी, और तीसरी थी तारागिरी। ओके, तो 15BY किसके लिए है? 15BY है डिस्ट्रॉयर्स के लिए। 17A है, 17A जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है? वो है स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए। और 75I प्रोजेक्ट 75I है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए। ओके, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए। और इसी के साथ में 2 डीप सी डाइविंग वेसल्स, डाइविंग वेसल्स इंडियन आर्मी ने एक्वायर किए थे विशाखापट्टनम से। उनका नाम क्या था? INS निस्तर और INS निपुण। ओके, INS निपुण, ये 2 डीप सी डाइविंग वेसल्स थे जो विशाखापट्टनम से कमीशन किए थे। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड शिप डिस्ट्रॉयर, दैट इज मर्मुगोवा अंडर प्रोजेक्ट 15BY. So that's it for today. Hope you liked the video. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.